हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबोटनी के बारे में। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में कि टेरिडोफाइट्स के प्रभाग के बारे में, कि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं इनको विभिन्न प्रभागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। इसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है साइलोफाइटा प्रभाग के बारे में। आज यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा कौन सा भी प्रभाग, लाइकोफाइटा। तो लाइकोफाइटा जो प्रभाग होता है इसके अंतर्गत जो सदस्य आते हैं या इसके अंतर्गत जो पादप आते हैं वो साइलोफाइटा की तुलना में विकसित प्रकार के होते हैं। विकसित प्रकार से किस प्रकार के होते हैं कि इनके अंतर्गत जो पादप आते हैं उनमें क्या होते हैं कि जड़ तना पत्तियों में विभेदित होते हैं। इसके अलावा कि इनमें मूल उपस्थित होती है और ये कैसे होते हैं, द्विभाजित शाखित मूल पाई जाती है। इसके अलावा इसकी में क्या होती है, पत्तियां होती हैं, सरल प्रकार की पाई जाती हैं और एकांतरित क्रम में होती हैं। इसके अलावा इनकी जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर मिडरिब या मध्य सिरा उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इनमें जो बीजाणुधानियाँ होती हैं वो विषम बीजाणु और सम बीजाणु प्रकार की होती हैं। इसके अलावा कि जहाँ जिन पत्तियों पर जो बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं उनको हम बीजाणुपर्ण कहते हैं। और लक्षण की बात करें तो इनमें जो पुमुन होते हैं द्विकशाभिक होते हैं। तो ये इसके कुछ क्या होते हैं, सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पर अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या है भाई, प्रभाग लाइकोफाइटा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो लाइकोफाइटा जो प्रभाग है इनके जो सदस्य होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कि इनमें जो बीजाणु जो पादप शरीर होता है, पादप शरीर जड़ तना व पत्तियों में विभेदित होता है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें, दूसरा अपना होता है कि इसमें मूल और जो स्तंभ होते हैं दोनों कैसे होते हैं, द्विशाखित होते हैं। मूल व स्तंभ द्विशाखित होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनकी जो पत्तियां होती हैं सरल व छोटी होती हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि ये जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होती है, मिडरिब पाई जाती है। सपोज जी क्या है भाई, कोई पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती के अंदर क्या पाई जाती है, सिरा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मध्य सिरा या मिडरिब कहते हैं। कि जो पत्ती के अंदर जो सिरा पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब या मध्य सिरा कहते हैं। तो इन पादपों में क्या पाई जाती है, मध्य सिरा होती है। प्रत्येक पत्ती में मध्य सिरा होती है। पत्तियां सामान्यतः सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। सर्पिल क्रम की बात की जैसे ये क्या है, कोई शाखा है या तना है, इस पर जो पत्तियां होती है किस प्रकार से भाई, इस प्रकार से सर्पिल क्रम में पाई जाती है। जैसे स्प्रिंग नहीं थी उस क्रम में पाई जाती है। इस जैसे एक इधर है तो दूसरी इधर होगी, तीसरी इधर होगी, तो इस प्रकार से सर्पिल क्रम में पाई जाती है, या हम इसको स्पाइरल भी कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनमें समय जो होता है वो ठोस रंभ व कुछ में नाल रंभ पाया जाता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनमें जो बीजाणुधानियां होती हैं, बीजाणुधानियां पर्ण की ऊपरी सतह पर
विकसित होती हैं विकसित होने वाली पर्ण को बीजाणु पर्ण कहते हैं। कि हमने बताया था कि भाई जो बीजाणु पादप होते हैं उनमें क्या होती है, बीजाणु धानियां विकसित होती हैं, और जिन पत्तियों पर पादप की जिन पत्तियों पर बीजाणु धानुओं का जो निर्माण होता है वो जो पत्तियां क्या कहलाती है भाई, बीजाणु पर्ण कहलाती है। इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हमने साइलोफाइटा में पढ़ा था कि इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, लेकिन जो लाइकोफाइटा होती है इसके कुछ सदस्यों में क्या पाई जाती है भाई, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं इसके कुछ सदस्यों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो होता है आइसोटीज है, इसमें क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनमें जो बीजाणु धानियां होती हैं हमने बताया था कि कैसी होती है, समबीजाणुक और विषम बीजाणुक प्रकार की होती हैं। तो इनमें जो बीजाणु धानियां समबीजाणुक व विषम बीजाणुक प्रकार की होती हैं। तो समबीजाणु में बताया था कि इनमें जो बीजाणु होते हैं कैसे होते हैं, आकार आकृति में समान होते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, समबीजाणु। जबकि विषम बीजाणु में क्या होते हैं कि इनमें जो बीजाणु होते हैं आकार आकृति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, इस कारण इसको क्या कहता है, विषम बीजाणु। तो जो लाइकोफाइटा के सदस्य होते हैं उसमें विषम बीजाणु और विषम बीजाणु दोनों पाए जाते हैं। इसमें हम बात करें तो जो विषम बीजाणु होते हैं, जो विषम बीजाणु की जातियों में युग्मकोद्भिद अंतः बीजाणु होते हैं। में युग्मकोद्भिद अंतः बीजाणु होते हैं। यहां अंतः बीजाणु से आशय होता है कि जैसे भाई नाम से स्पष्ट है अंतः बीजाणु, तो मतलब क्या है कि जो बीजाणु क्या होते हैं, भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद का विकास बीजाणु भित्ति के कहां होता है, अंत मतलब अंदर की तरफ के अंदर होता है। तो विषम बीजाणु जातियों में तो कैसे होते हैं भाई, अंत बीजाणु, और सम बीजाणु जातियों में कैसे होंगे, बहिर्बीजाणुक होते हैं। इसके अलावा इनमें जो पुमणु होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विकशाभिकी होते हैं। द्विकशाभिकी होते हैं कि मतलब उसमें दो कशाभिकाएं पाई थी। सपोज ये क्या है, कोई बीजाणु है तो इसमें कशाभिकाएं कितनी होती है, संख्या में दो होती हैं। तो इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं कौन से, जो इस प्रकार के जो पुमणु होते हैं वो कौन से कहलाते हैं भाई, द्विकशाभिकी पुमणु कहलाते हैं। उसके बाद इसके हम वर्ग की बात करें, ये तो था इसका प्रभाग, और उसके बाद हम करते हैं किसकी, वर्ग की बात। तो इसको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है अपना इल्यूगियोप्सिडा, और जो दूसरा वर्ग होता है वो अपना होता है लिग्युलोप्सिडा। ठीक है भाई, जो लाइकोफाइटा जो प्रभाग होता है इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अपना पहला है इलिगोप्सिडा, दूसरा है लिग्युलोप्सिडा। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग फर्स्ट के बारे में, जो है इलिग्युलोप्सिडा। कौन सा है, इलिग्युलोप्सिडा।
तो इसके हम कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो कैरेक्टर होता है कि बीजाणुद्भिद होते हैं वो कैसे होते हैं, शाकीय होते हैं। इनका जो बीजाणु होता है कैसा होता है, शाकीय होता है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें, पत्तियां छोटी होती हैं और सरल होती हैं। इसके हम थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो थर्ड कैरेक्टर, इनमें द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, अनुपस्थित होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो सभी जातियां होती हैं वो कैसी होती है भाई, समबीजाणुक होती हैं। इनकी सभी जातियां समबीजाणुक होती हैं। तो किसके सामान्य लक्षण है, इलिगुलोप्सिडा के, कि इसमें जो बीजाणु होता है वही कैसे होता है, शाकीय होता है। इनकी जो पत्तियां होती है छोटी एवं सरल प्रकार की होती हैं, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, और इनकी जो सभी जातियां होती है कैसी होती है, समबीजाणुक प्रकार की होती हैं। तो समबीजाणुक में हमने अभी कैरेक्टर पढ़ा था, तो इनमें जो युग्मकोद्भिद कैसे होते हैं, युग्मकोद्भिद बहिर्बीजाणुक होते हैं, बहिर्बीजाणुक होते हैं। समबीजाणुक में युग्मकोद्भिद कैसा होता है भाई, बहिर्बीजाणुक होता है। इसके अलावा इसका जो गण की बात करें तो भाई सबसे पहले प्रभाग आता है, उसके बाद वर्ग, और इसमें गण की बात करें तो इसका एक गण होता है कौन सा, लाइकोपोडियल्स। तो इलिगुलोप्सिडा के अंतर्गत एक ही गण रखा गया है, कौन सा है, लाइकोपोडियल्स, लाइकोपोडियल्स। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल होगा लाइकोपोडियम, और दूसरा होता है फिलोग्लोसम। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड वर्ग के बारे में। तो अपना वर्ग दूसरा कौन सा है भाई, लिगुलोप्सिडा। तो इसके कैरेक्टर की हम बात करें तो इसका जो कैरेक्टर होता है, इसमें जो बीजाणुद्भिद होते हैं वो शाकीय होते हैं, या कुछ कैसे होते हैं, लंबे वृक्ष के रूप में भी पाए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर की बात करें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं सरल व छोटी होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की इसकी जो जातियां होती हैं वो कैसी होती हैं, विषम बीजाणुक होती हैं। और हमने पहले पढ़ा था लाइकोफाइटा के सामान्य लक्षणों में कि जब जातियां विषम बीजाणुक होते हैं तो जो युग्मकोद्भिद कैसे होते हैं भाई, अंतः बीजाणुक होते हैं। तो युग्मकोद्भिद अंतः बीजाणुक होते हैं। ये तो था इसके सामान्य लक्षण के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लिगुलोप्सिडा जो वर्ग है इसको 4 गणों में विभाजित किया गया है। तो इसके 4 गण कौन कौन से हैं, इसे 4 गण में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले गण की बात करें तो सबसे जो पहला गण होता है वो अपना क्या है भाई, लेपिडोडेंड्रेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं जो सभी जीवाश्म होते हैं फॉसिल्स, उसको किसके अंतर्गत रखा है, लेपिडोडेंड्रेल्स के अलावा। दूसरे गण की हम बात करें तो दूसरा होता है अपना प्लूरोमियल्स, प्लूरोमियल्स।
इसके अंतर्गत भी किसको रखा गया है भाई, जीवाश्म को रखा गया है। किसको, सभी जीवाश्म को भी, लेपिडोडेंड्रल्स और प्लूरोमियल्स के अंतर्गत रखा है। तीसरे गण की हम बात करें तो तीसरा गण होता है अपना आइसोइटेल्स। आइसोइटेल्स, और इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है आइसोइटीज। आइसोइटीज। इसके अलावा जो चौथा जो गण होता है अपना वो होता है सिलेजिनेल्स। सिलेजिनेल्स का जो एग्जाम्पल की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो गया, सिलेजिनेला। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिलेजिनेला। तो इस प्रकार जो लिग्यूलोप्सिडा है वर्ग, इसको 4 गणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से होते हैं, लेपिडोडेंड्रल्स, प्लूरोमियल्स, आइसोइटेल्स और सिलेजिनेल्स। ये 4 प्रकार के गण होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने बता दिया है। तो ये था अपना प्रभाग लाइकोफाइटा के बारे में।